दोस्तों, अगर आपके पास में गायत्री प्रोजेक्ट के शेयर है या आप गायत्री प्रोजेक्ट के शेयर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गायत्री प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपको कहीं और दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगी। क्योंकि यह कंपनी एक समय में 240 रुपये के आसपास में चलती थी और आज इस शेयर का प्राइस 16 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए या इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए? क्या इस स्टॉक में पैसा लगाने पे आपका पैसा मल्टीपल का रिटर्न आपको दे सकता है या आपके साथ में यहाँ पे ट्रैप हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं वो पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक रियलिटी वाला स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है गायत्री प्रोजेक्ट। गायत्री प्रोजेक्ट के स्टॉक के अंदर बहुत से इन्वेस्टर फंसे हुए हैं कि कुछ इन्वेस्टर ने इस शेयर को 239 रुपये के भाव से बाय किया होगा, किसी ने 150, किसी ने 100, तो कोई ने 50 रुपये पे भी इस शेयर को बाय करके रखा होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये शेयर का प्राइस 15 रुपये और 20 रुपये के आसपास में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर से यहाँ पे लगातार न्यूज़ें आ रही है, कुछ न्यूज़ इसके डेप्थ को लेके आती है, कुछ इंसॉल्वेंसी को लेके आती है, तो कुछ आती है ऑडिटर वार्निंग को लेके यहाँ पे न्यूज़ें आती है। तो दिमाग में एक ही डर यहाँ पे हमेशा घूमता रहता है, क्या ये कंपनी ऐसा तो नहीं कि यह कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे इन्वेस्टर का इन्वेस्ट किया हुआ सारा की सारा कैपिटल जो है वो डूब सकता है या फंस सकता है? देखो, सच्चाई सीधी नहीं है जितना लोग समझते हैं और यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक को इस प्राइस पे बाय कर लेते हैं। और गायत्री प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो पहले भी यह कंपनी एनसीएलटी प्रोसेस में जा चुकी थी, मतलब कंपनी बैंकक्रप्सी प्रोसेस में पहले थी, लेकिन हाल ही में प्रमोटर्स ने सेटलमेंट प्लान दिया और कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से बाहर आ गई। और जैसे ये खबर मार्केट में आई कि कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से बाहर आ गई है, तब से स्टॉक में देखने में आ रहा है कि ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता हुआ चल रहा है और इस समय स्टॉक जो है वो 16 रुपये के प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से तो दोस्तों ऐसा लगेगा कि सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका है, अब यहाँ पे वापस से हमें इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पास्ट में इसका प्राइस 239 रुपये का देख चुके हैं और अभी ये प्राइस जो है ये सिर्फ 16 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जो बिगिनर है या रिटेल ट्रेडर है उनको ये लगता है कि ये स्टॉक 16 रुपये से वापस से 239 भी जा सकता है, तो इसको इस भाव पे निवेश करना चाहिए। लेकिन असली खतरा यहीं पे छुपा हुआ होता है, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ऑडिटर ने साफ वार्निंग दी है कि कंपनी का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, मतलब कि अनिश्चित है कंपनी का फ्यूचर। और जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे वो प्रॉफिट एक्चुअल बिजनेस से नहीं आया है बल्कि डेप्थ एडजस्टमेंट से आया हुआ है। मतलब कि कंपनी ने अपने डेप्थ को एडजस्टमेंट किया, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था उसको उन्होंने प्रॉफिट में दिखा दिया। और यहीं पे काफ़ी जो ट्रेडर होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके साथ ट्रैप होता है। उनको लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और अब शेयर का प्राइस जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब ये है कि अंदर से कंपनी अभी भी कमज़ोर है, अभी भी ये वीक है। अब आप यहाँ पे ज़रा एक बात सोचिए, अगर कंपनी वापस से फेल हो गई, मतलब कि जिस प्रकार से डेटा सामने आया हुआ है और वहीं पे अगर कंपनी दोबारा से फेल हो जाती है, तो अब यहाँ पे जो शेयर है ये वापस से सस्पेंड भी हो सकता है, डीलिस्ट भी हो सकता है और वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि आपका सारा की सारा पैसा यहाँ पे फंस भी सकता है। और यहीं पे ज़्यादातर रिस्क होती है और जो बिगिनर्स है या जिनको मार्केट की थोड़ी समझ नहीं होती है वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और मार्केट में यहाँ पे फंस जाते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा दूसरा मौका भी देता है। अगर कंपनी में वापस से यहाँ पे रिकवरी आती है और प्रोजेक्ट फिर से यहाँ पे चालू हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट पहले से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यह कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से बाहर आई है और इसके प्रोजेक्ट अगर वापस से चालू हो जाते हैं तो डेप्थ इसका कंट्रोल में आ जाता है, तो यहाँ से ये स्टॉक जो है आपको 2x से लेके 3x रिटर्न भी दे सकता है। इसलिए कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि गैम्बलिंग की तरह भी खेल रहे हैं, इसलिए ये शेयर का प्राइस इस समय आपको अपर सर्किट पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है, अगर आपको यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए? सिंपल और साफ
बात यहाँ पे समझिए, ये स्टॉक हाई रिस्क की कैटेगरी का है और अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उतना ही रिस्क लें जितना पैसा आपसे खो भी जाए तो आपको यहाँ पे नुकसान, आप उस नुकसान को सहन कर सको, आप यहाँ पे उतना ही रिस्क ले सकते हैं। बिगिनर्स अगर आप है और आपके पास में यहाँ पे कम अमाउंट है तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए और इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सिर्फ वही लोग होल्ड करें जो यहाँ पे रिस्क को समझते हैं और रिस्क को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेफ प्लेयर हो तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना ही चाहिए और इस प्रकार के दूर स्टॉक से दूर रहने में ही समझदारी है। मार्केट में दोस्तों पैसा कमाना है तो सही स्टॉक आपको यहाँ पे चुनना चाहिए। हर सस्ता स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता, कई बार सस्ता स्टॉक ट्रैप भी होता है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है और फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने देख लिया। टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक इस समय 16 रुपये 40 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर देखते हैं रजिस्टेंस के जोन में जो लेवल निकल के आता है वो 70 रुपये के आसपास में आता है। अगर स्टॉक 70 रुपये यानी कि इसको राउंड फिगर में देखो 18 रुपये का भाव ये स्टॉक होल्ड करता है तो आगे आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर आपको 25 रुपये तक के अपसाइड के मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये वर्थ केस में है, अगर आप यहाँ पे रिस्क को कंट्रोल करना जानते हैं या रिस्क लेना जानते हैं तब आपको यहाँ पे 25 से लेकर 30 की एक रेंज भी देखने को मिल सकती है। मतलब कि कंपनी ने अगर कुछ अच्छा किया, कंपनी का बिजनेस के अंदर सुधार देखने को मिला तो जो शेयर का प्राइस इस समय 16 रुपये 16.5 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है वही शेयर का प्राइस आपको 25 से 30 रुपये में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थी गायत्री प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए लेके आया। अगर दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के संबंध में मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें हमारे एक व्यूवर ने इसके ऊपर जानकारी मांगी थी कि आप इसके ऊपर डिटेल जानकारी बताइए, क्या ये कंपनी खत्म हो जाएंगी या इसके अंदर हमें वापस से पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उन सवालों के ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस जरूर लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।